This call is now being recorded. ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और जैसा कि आपको पता है, हमने चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को शुरू कर दिया था पिछली क्लास में, और इसमें हम पढ़ रहे हैं घन और घनाभ के बारे में। ठीक है, तो इसकी एक्सरसाइज 13.1 के कुछ क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किए थे। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला दोबारा से यहाँ पर रिपीट करा दूं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था घन और घनाभ के बारे में। अंतर क्या था दोनों में? घन में जो थी सभी भुजाएं बराबर होती थी, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती थी? आपस में बराबर होती थी। घनाभ में ये तीनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर नहीं होते। ठीक है, ये बराबर नहीं होते, यानी एल, बी, एच, ये तीनों क्या होते हैं? इनकी जो माप है तीनों की अलग होती है घनाभ में। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। पृष्ठीय क्षेत्रफल दो प्रकार के होते थे। एक होता था पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक क्या होता था? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक होता था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम एलएस से लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को टोटल सरफेस एरिया टीएसए भी बोलते हैं। इन दोनों में अंतर क्या होता था? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आता था? सिर्फ चारों ओर की जो होती थी विमाएं वो आती थी। मतलब कहने का ये है कि एक घनाभ जैसे इस तरीके का होता है। अगर मैं आपको एक घनाभ यहाँ पर छोटा सा बना के दूं, तो मान लो ये कोई घनाभ है, या छोड़ो, इसको छोड़ो, इसे देख लो। मान लो ये कोई घनाभ है। ठीक है, इस तरीके का घनाभ होता है जैसे बॉक्स। तो अगर मैं इसको ऐसे रख दूं, मैंने इसको ऐसे रखा हुआ, और इसका मुझे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये है कि ऊपर और नीचे का हमें नहीं लेना है क्षेत्रफल। ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल हमें नहीं लेना है, सिर्फ चारों तरफ का क्षेत्रफल लेना है। ये जो मतलब साइड साइड वाली चार जो विमाएं हैं, है ना, इनका क्षेत्रफल लेना है। ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल हमें नहीं लेना। किसमें? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता था? हम सारा क्षेत्रफल लेते थे, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, दाएं बाएं, हर जगह का हम क्षेत्रफल निकालते थे। ठीक है, तो ये अंतर था पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल नहीं ऐड करते, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम सारा क्षेत्रफल लेते हैं। इन दोनों में अंतर सभी को समझ में आया क्या होता है? कोई डाउट है तो पूछ लो। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लेटरल सरफेस एरिया एलएसए भी बोलते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम टोटल सरफेस एरिया टीएसए भी बोलते हैं। इन दोनों में अंतर समझ में आया या दोबारा बताओ? जल्दी से बताइए, इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया है या दोबारा बताऊं? अगर समझ आ गया है तो वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में, और अगर नहीं आया है तो पूछ लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं इनके फॉर्मूले की। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर मैं घनाभ की बात करूं, तो घनाभ के दो पृष्ठीय क्षेत्रफल होंगे। पहला क्या होगा? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दूसरा क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता था? 2l+b गुणा h। और संपूर्ण पृष्ठीय का क्षेत्रफल क्या होता था? 2lb प्लस bh प्लस hl। यहां पर l क्या है? लंबाई है। l क्या है? लंबाई है। b क्या है? चौड़ाई है। h क्या है? ऊंचाई है। ठीक है, ये सबको क्लियर हुआ? घनाभ, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है। एल क्या है? लंबाई, बी चौड़ाई, एच ऊंचाई। ऐसे ही घन का क्या होता था? घन का भी मैंने आपको बताया था। घन के भी दो क्षेत्रफल होते थे। पहला पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता था घन का, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता था? कोई बताएगा मुझे? कोई भी स्टूडेंट? घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता था? 4a²
ठीक है। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता था 6a²। ए क्या है यहाँ पर? घन की भुजा। ए क्या है यहाँ पर? घन की भुजा। कुछ नहीं पढ़ रहे हो आप लोग? साफ पता चल रहा है? कुछ भी पढ़ाई नहीं हो रही है आपकी, है ना? बस आ गए क्लास में, देख ली, मूवी देखकर चले गए। मूवी ही देखते हो आप लोग? मैंने आपसे भी एक फॉर्मूला पूछा, किसी ने भी आंसर नहीं दिया इसका। ये क्लियर हुआ सभी को? यस नो कुछ भी नहीं बोलते यार आप लोग। सभी लोग जो क्लास में प्रेजेंट हैं थोड़े एक्टिव हो जाओ, है ना? बोला करो यस नो, तभी तो मुझे पता चलेगा। मैं इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, तो इतना तो मैं भी डिजर्व करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग थोड़ा यस और नो तो बता ही सकते हैं, बाकी कुछ नहीं तो, है ना? यस और नो तो आप बोल ही सकते हो, बाकी मैं आपसे कुछ नहीं पूछ रहा। चलिए, तो ये फॉर्मूला होता था पिछली क्लास में, ये सब मैंने आपको बताए थे। घन का पार्शियल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4a², संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a², और ए क्या है यहाँ पर? घन की भुजा। पार्शियल और संपूर्ण में अंतर सबको पता है। अगर मान लो ये घन है या घनाभ है, इसका पार्शियल और पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है? ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल हम नहीं निकालेंगे, सिर्फ चार तरफ का क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर एक कमरा है, उसका पार्शियल और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका मतलब क्या है? चार दीवारों का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। पार्श्व में ऊपर यानी छत और फर्श को हम नहीं लेते, हम सिर्फ चार दीवारें लेंगे। अगर एक कमरे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो सिर्फ चार दीवारें लेंगे, ऊपर और नीचे छत और फर्श का क्षेत्रफल हम नहीं निकालेंगे। और अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हम चार दीवारें लेंगे, छत लेंगे और फर्श लेंगे, यानी सब कुछ ले लेंगे। ठीक है, तो ये होता है अंतर पार्श्व में और संपूर्ण। तो कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, जो बचे हुए क्वेश्चन है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 13.1 का, इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी डब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि जो डब्बे में भरा हुआ पेंट है, एक पेंट का डब्बा है, एक क्या है? पेंट का। देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन समझोगे तभी आंसर समझ में आएगा। कोई पेंट का डब्बा है, ठीक है, वो पेंट से भरा हुआ है। वो कितने क्षेत्रफल पर पेंट हो सकता है उससे? 9.375 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक पेंट का डब्बा है, पेंट का डब्बा तो आपको पता ही होगा, ठीक है, जिसमें पेंट भरा हुआ है। तो वो कितने क्षेत्रफल को पेंट कर सकता है? सिर्फ इतने क्षेत्रफल को। जैसे ही इतना क्षेत्रफल खत्म हो गया, वो पेंट का डब्बा भी खाली हो जाएगा। ठीक है, तो पहली लाइन में क्या लिखा है कि कुल क्षेत्रफल जो कि डिब्बे द्वारा पेंट किया जा सकता है, वो कितना है? वो कितना है? 9.375 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये लाइन सबको क्लियर है? एक पेंट का डब्बा है, उसमें पेंट भरा हुआ है, और वो कितने एरिया को पेंट कर सकता है? 9.375 मीटर स्क्वायर। जैसे ही इतना एरिया को वो पेंट कर लेगा, वो डब्बा पेंट में जो है डब्बे में से खत्म हो जाएगा। ये लाइन सबको समझ में आई? यस और नो? ये लाइन सबको समझ में आई? यस और नो? ओके, मोहित एंड आरती को ही समझ में आई है, बाकी लोग? हिमेश ओके, किरण ओके, आशीष ओके, सलोनी ओके। गुड इवनिंग हिमेश, गुड इवनिंग। बाकी बाकी लोगों को समझ आई? परीक्षित ओके, प्रिंस समझ आई ये लाइन? ओके, मतलब क्लास में है नहीं शायद। चलिए, तो इस लाइन का मतलब ये है कि एक डब्बा है पेंट का, आप मार्केट से एक पेंट का डब्बा खरीद के लाए, उसमें पेंट भरा हुआ है। वो उस पेंट की जो कैपेसिटी है, उस पेंट
वो पेंट कितने हिस्से को पेंट कर सकता है? वो पेंट कितने हिस्से को पेंट कर सकता है? सिर्फ इतने पार्ट को, 9.375 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को। आगे क्या बोला गया है? इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंट पेंट की जा सकती है? तो आपको उस जो ये पेंट का डब्बा है, इससे क्या पेंट करना है? ईंटें पेंट करनी है। क्या पेंट करना है? ईंटें। और ईंट की जो विमाएं हैं, ईंट की जो विमाएं हैं वो कितनी दी हुई है? जो पहले लिखा होता है उसको हम लंबाई बोलते हैं, जो बाद में लिखा होता है उसको हम चौड़ाई बोलते हैं, और जो लास्ट में लिखा है उसको हम ऊंचाई बोलते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना। अगर विमाएं ऐसे करके लिखी हुई है गुणा में, है ना, जैसे तीनों गुणा में लिखी हुई है ना, तो पहली वाली लंबाई होती है, दूसरी वाली चौड़ाई होती है, तीसरी वाली ऊंचाई होती है। ठीक है, तो ईंट की लंबाई कितनी है? ईंट की लंबाई कितनी है? 22.5 सेंटीमीटर। ईंट की चौड़ाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ईंट की ऊंचाई कितनी है? 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सबको समझ में आया? ईंट की लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, ऊंचाई ये है। तो एक ईंट है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये दी हुई है, हमें उस पर पेंट करना है। ठीक है, तो मैं यहां पर बना भी देता हूं। मान लो इस तरीके की कोई ईंट है, थोड़ा सा इधर ही बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे बना लेते हैं। मान लो ये कोई ईंट है। अब इस ईंट पर पेंट करना है, और आप उसी डब्बे से, जो डब्बा ये वाला है, जिसको आप मार्केट से खरीद के लाए हो, इसी डब्बे से इस ईंट पर पेंट करना है। तो आपको ये बताना है कि इस डिब्बे से कितनी ईंटें पेंट हो सकती है। ठीक है, इस डब्बे से कितनी ईंटें पेंट हो सकती है, आपको ये बताना है। तो कैसे करेंगे? मैं क्या करता हूं, अच्छा, ईंट पे जब पेंट होगा तो हर तरफ होगा, ऊपर भी, नीचे भी, दाएं भी, बाएं भी, आगे भी, पीछे भी। मान लो ये ईंट है, तो आपने ईंट कहीं ऐसी देखी कि जिसमें ऊपर और नीचे ही पेंट हो रहा हो, बाकी जगह ना हो रहा हो? ईंट जो होती है वो पूरी की पूरी पेंट होता है ना, उस पे लाल कलर की होती है वो पूरी, है ना, हर जगह उस पे लाल रंग होता है। तो ईंट पे जब पेंट होगा तो सारे हिस्से में पेंट होगा। ये बात सभी को क्लियर हुई या नहीं? अगर ईंट पे पेंट हो रहा है तो ऐसा तो है नहीं ऊपर और नीचे पेंट हुआ बाकी जगह छोड़ दी, पेंट तो हर जगह होगा। तो कौन सा क्षेत्रफल निकलेगा? पार्श्व या संपूर्ण? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल? बताइए। क्योंकि पूरी ईंट पर पेंट करना है तो कौन सा क्षेत्रफल निकलेगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पार्श्व कब निकलता? जब ये कहा जाता कि ईंट को सिर्फ चारों तरफ पेंट करना है, ऊपर और नीचे पेंट नहीं करना, तब पार्श्व का फॉर्मूला लगता। अब बोला गया है कि ईंट, पूरी ईंट पर पेंट होना है, तो क्या लगेगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैं यहां पर क्या निकालूंगा? ईंट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या मैं इसको क्या कह सकता हूं? TSA बराबर। अब ये घनाभ है, घनाभ क्यों है? क्योंकि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग है, तो ये घनाभ हो गया। तो घनाभ का फॉर्मूला लगा दूंगा, 2LB प्लस BH प्लस HL। तो LB और H आपके पास है। ठीक है, तो TSA कितना आया? 2 गुना L कितना है? 22.5 गुना B, B कितना है? 10 प्लस B कितना है? 10 गुना H कितना है? 7.5 प्लस H कितना है? 7.5 गुना L कितना है? L कितना है? 22.5। इसमें कोई डाउट किसी को? इसमें कोई डाउट किसी को? सबसे पहली चीज तो आपको ये पता लग गया कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्यों लगेगा। क्योंकि जो पेंट होगा वो ईंट के हर तरफ होगा, यानी पूरी ईंट पर पेंट होगा, संपूर्ण ईंट पर पेंट होगा, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा? घन का, घनाभ का। तो आप ये देखो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग है, घनाभ होता है, तो घनाभ का मैंने फॉर्मूला लगा दिया। अब दो ऐसे का ऐसे ही, एल का मान कितना है? 22.5। बी का मान कितना है? 10 प्लस प्लस बी का मान कितना है? 10। एच का मान कितना है? 7.5 प्लस प्लस एच का मान कितना है? 7.5।
एल का मान कितना है 22.5, वो मैंने सारा इसमें रख दिया। अब इसको सिर्फ आपको क्या करना है, इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो आपको क्या मिलेगा, 22.5 की 10 में गुणा करोगे तो 225 आएगा, प्लस 10 की 7.5 में गुणा करोगे तो 75 आएगा, प्लस 7.5 की 22.5 में गुणा करोगे तो क्या आएगा, करके देख लेते हैं। 7.5 की 22.5 में गुणा करने पर, तो 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 2 37, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15, 0 5 1। तो कितना बचा, 5 7 8 6 1, और 2 अंकों से पहले दशमलव है तो 2 अंकों से पहले दशमलव आ गया, यानी यहां पर आएगा 168.75। ये समझ आया आपको? गुणा तो आप लोगों को करनी आती है, मैंने आपको सिखाई थी फर्स्ट चैप्टर में। बताइए, यहां तक क्लियर है? अरे यस नो कुछ तो बोल दो भाई। सो गए क्या सब लोग? यस सर। क्या यस सर, सो गए? हम्म, क्या क्लियर है बताओ, क्या बता रहा हूं मैं, क्या पढ़ा रहा हूं? प्रिंस क्या पढ़ा रहा हूं मैं? प्रिंस क्या पढ़ा रहा हूं मैं? क्या चल रहा है, ये टॉपिक क्या चल रहा है? सर घन और घनाभ के बारे में। क्या घन और घनाभ के बारे में क्या पढ़ाया है मैंने? क्या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहां से आ गया, ये क्यों निकाला मैंने इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल? क्यों निकाला मैंने इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल? पता नहीं। पता नहीं। यस सर, तो आपने ऐसे बोला जैसे आपको सब कुछ ही पता है। सर मैं नीचे काम कर रहा था। हिमेश बताइए, क्यों निकाला इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल? हिमेश, क्यों निकाला इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मैंने? सर ये थोड़ा डाउट है। ओके, वेरी गुड। किरण, क्यों निकाला संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल? 4 बार बोल चुका हूं ये लाइन के मैं क्यों निकाल रहा हूं इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। किरण, किरण क्यों निकाला इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल? मेहताब, क्यों निकाला इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल? मोहित, मैंने आपसे पूछा नहीं अभी। मैं ये देखना चाह रहा हूं कितने बच्चे क्लास में हैं और कितने नहीं हैं। आरती, क्यों निकाला इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल? भाई हद हो गई, बहुत खराब परफॉर्मेंस आप लोग कर रहे हो। आप लोगों ने मुझसे कहा कि सर 13 चैप्टर पढ़ा दो, मैंने 13 चैप्टर स्टार्ट कर दिया। इसलिए किया था मैंने 13 चैप्टर स्टार्ट किया, आप लोग बस बैठ के फोन पे क्लास ज्वाइन करिए और कहीं निकल लिए फोन रख के। मोहित बता दो भाई, क्यों किया? सर नहीं, क्वेश्चन रिपीट तो मैं निकालना। करूंगा ही, रिपीट तो मैं करूंगा ही, ये तो मेरा काम ही है रिपीट करना। हाँ मोहित बताओ, क्यों किया इस पे, मतलब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्यों लगाया? सर हमें सर हमें क्वेश्चन मिला था सर, उसके लिए किया, ईंटों पर पेंट करने के लिए। नहीं, देखो दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का, एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। मेरा सवाल आपसे ये है कि मैंने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला ही क्यों लगाया, पार्श्व का क्यों नहीं लगाया, ये सवाल है। सर जो ईंट थी ना हम्म, सर, उसे पूरा पेंट करना था। वेरी गुड, एक्सीलेंट। मैंने जब क्लास शुरू हुई थी तभी बोला था कि पार्श्व और संपूर्ण में क्या अंतर होता है। पार्श्व का मतलब होता है कि मान लो ये ईंट है, इसका अगर मुझे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो मैं ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल नहीं निकालूंगा, ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल मैं नहीं निकालूंगा, सिर्फ चार तरफ का क्षेत्रफल निकालूंगा।
अगर एक कमरा है उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो मैं छत और फर्श का क्षेत्रफल नहीं निकालूंगा, सिर्फ 4 दीवारों का निकालूंगा। और अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मुझे निकालना है तब मैं सबका क्षेत्रफल निकालूंगा। ऐसे ही अगर कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो मैं सबका क्षेत्रफल निकालूंगा। तो क्वेश्चन में मुझे एक ईंट पर पेंट करना है, और मैंने आपको बताया था कि जब ईंट पर पेंट होता है तो वो सारी ईंट पर पेंट होगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप बुक रखी हुई है अपने साथ या नहीं? नहीं रखी होगी बुक भी अपने साथ, बस चल रहा है सब। क्वेश्चन में है ईंट पर पेंट, कितनी ईंटों पर पेंट किया जा सकता है? पूरी ईंट पर पेंट होगा, और जब पूरी ईंट पर पेंट होगा तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहां पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया? 2 गुना 225 प्लस 75 कितना होगा? 300 प्लस 168.75। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया? 2 गुना 300 में 168.75 जोड़ोगे तो 468.75। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आया? 2 की इसमें गुणा हो जाएगी, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 छिक्का 12 और 1 13, 2 चौक 8 और 1 9। ठीक है, तो कितना आया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल? 937.50 मीटर स्क्वायर आएगा या सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा बताओ? सेंटीमीटर में चल रहा है ना, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो पेंट का डब्बा था, जो पेंट का डब्बा था वो कितने क्षेत्रफल को पेंट कर सकता है? 9.375 मीटर स्क्वायर को। जो पेंट का डब्बा था जिससे मैं पेंट कर रहा हूं वो कितने क्षेत्रफल को पेंट कर सकता है? 9.375 मीटर स्क्वायर को। और एक ईंट का क्षेत्रफल कितना है? 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, पहली चीज तो देखो, ये मीटर स्क्वायर में है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो मुझे इसको भी मीटर स्क्वायर में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको मीटर स्क्वायर में कैसे बदलूंगा? 937.50 बटे सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को मैं मीटर में बदलूंगा तो 100 से भाग हुआ, और स्क्वायर है सेंटीमीटर का तो 100 का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर, यानी 100 गुना 100। ये बात समझ आई? ये बात आपको समझ आई या नहीं, बताइए। ठीक है, एक एक बार सेंटीमीटर होता है तो हम एक बार 100 से वो करते हैं, भाग करते हैं। अब यहाँ पर सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो 100 का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस में आ गया? मीटर स्क्वायर में। अब ये दोनों मीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब देखो मुझे एक बात बताओ, आपके पास कुल क्षेत्रफल, या आप मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक पेंट का डब्बा है, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना। आपके पास एक क्या है? पेंट का ये डब्बा है। इसकी हेल्प से आप कुल 100 मीटर स्क्वायर को पेंट कर सकते हो। 100 मीटर स्क्वायर को पेंट कर सकते हो। इस पेंट के डब्बे से आप क्या कर सकते हो? कुल 100 मीटर स्क्वायर को पेंट कर सकते हो। तो ये बताओ 10 मीटर स्क्वायर वाली कितनी ईंट आप पेंट कर दोगे इससे? ये बताओ, इसका आंसर दे सकते हो क्या आप लोग? एक पेंट का डब्बा है। एक डब्बा पेंट का। हाँ, एक पेंट का ये डब्बा है। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन दोबारा बता देता हूं। इसमें जो पेंट भरा हुआ है उससे आप कितने क्षेत्रफल को पेंट कर सकते हो? 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को। अब आपके पास ईंट है, वो उसका जो क्षेत्रफल है वो है 10 मीटर स्क्वायर। तो 10 मीटर स्क्वायर वाली कितनी ईंट पेंट की जा सकती है? वेरी गुड, 10। बाकी लोग बताइए, बताओ भाई। अरे 10 मीटर स्क्वायर वाली कितनी ईंट पेंट कर सकते हो? 10 कर सकते हो ना। एक ईंट कितना पेंट लेगी? 10 मीटर स्क्वायर। दूसरी ईंट कितना पेंट लेगी?
20 मीटर स्क्वायर, 3 मिलकर 30, 4 मिलकर 40, 5 मिलकर 50, 6 मिलकर 60, है ना। तो आपने क्या किया, यहां पर इनको एक दूसरे से भाग किया है। तो आपने ईंटों की संख्या कैसे निकाली, आपने ईंटों की संख्या कैसे निकाली, ईंटों की संख्या कैसे निकाली, आपके पास जो कुल क्षेत्रफल था उसमें से उसको आपने किससे भाग कर दिया, एक ईंट के क्षेत्रफल से। ठीक है, कुल क्षेत्रफल कितना पेंट हो सकता था, 100, और एक ईंट का क्षेत्रफल कितना था, 10। तो आप कितनी ईंटें पेंट कर सकते हो, 10। ठीक यही चीज यहां पर करनी है। एक पेंट का डब्बा है जो कितने क्षेत्रफल को पेंट कर सकता है, 9.375 मीटर स्क्वायर पेंट को, ठीक, सॉरी ईंटों को। जो ये जो पेंट का डब्बा है, यहाँ पर मैंने 100 लिया था, वो इसलिए लिया था जिससे आसान आपको लगे। अब यहाँ पर 100 की जगह 9.375 है ना। तो उस पेंट के डब्बे से आप कितना क्षेत्रफल पेंट कर सकते हो, कुल 9.375। ठीक है, और एक ईंट का क्षेत्रफल क्या आया था, ये एक ईंट का क्षेत्रफल अभी अभी हमने निकाला है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के फॉर्मूले से। तो ईंटों की संख्या कैसे निकालोगे, ईंटों की संख्या कैसे निकालोगे, ईंटों की संख्या बराबर कुल क्षेत्रफल बटे एक ईंट का क्षेत्रफल। कुल कितना है, कुल कितना था, 9.375 बटे ये कितना है, 937.50। अच्छा एक काम करते हैं, सुनो, इसको ना मैं, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसको मैं सेंटीमीटर स्क्वायर में ही रहने देता हूँ। तो जो ऊपर वाला है ना, इसको मैं बदल देता हूँ सेंटीमीटर में। देखो ये मीटर में है, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो मुझे इनको सेम करना पड़ेगा ना पहले भाग करने के लिए। तो मैं इस मीटर को सेंटीमीटर में बदल रहा हूं पहले। वो मैं कैसे बदलूंगा, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 9.375 गुणा 100। अब यहाँ पर मीटर का स्क्वायर है तो 100 गुणा 100 हो गया। ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं, अब ये किस में हो गया, मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समझ में आया, इसको मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर में बदला है। एक मीटर के लिए 100 से गुणा करते हैं, अब यहाँ पर मीटर का स्क्वायर है तो 100 का भी स्क्वायर, 100 का स्क्वायर होता है 100 गुना 100। तो ये क्या आ गया, कुल क्षेत्रफल आ गया। तो कुल क्षेत्रफल मेरा कितना आया, 9.375 गुणा 100 गुणा 100। ठीक है, तो 9.375 गुणा 100 गुणा 100, और एक ईंट का क्षेत्रफल क्या था, 937.50। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आप एक काम कर सकते हो, यहां पर 100 की गुणा इसमें करोगे तो ये 937.5 हो गया, इन दोनों की गुणा। जितनी जीरो होती है गुणा में जितनी जीरो होती है, 100 से गुणा कर रहे हो तो 100 में 2 जीरो है, तो दशमलव उतने ही अंक आगे चला जाता है, तो दशमलव 2 अंक आगे चला गया, यानी 937.5 हो गया इन दोनों की गुणा में। ये मैंने आपको समझाया था चैप्टर 1 में, याद आया कुछ, मैंने कहा था जितनी गुणा होती है, या तो आप इसको ऐसे गुणा कर लो, या तो आप इसको यहाँ साइड में ऐसे पूरा गुणा करके देख लो, 9.375 की 100 में गुणा कर लो, ऐसे पूरा इसको गुणा करके देख लो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, मैंने डायरेक्ट तरीका आपको बताया था चैप्टर 1 में, कि जब हम गुणा करते हैं, मान लो 100 से गुणा कर रहे हैं तो 100 में 2 जीरो आ रही है, तो दशमलव 2 अंक आगे खिसक जाएगा। ठीक है, अब गुणा में फिर से 100 है, तो ये वाला 100 मैंने लिख दिया, बटे 937.50। ठीक है, अब 2 जीरो हो रहे तो दशमलव और आगे जाएगा, तो अब ये कितना हो जाएगा, 93750, ठीक है, 0.00 बटे 937.50। ये सबको क्लियर हुआ या नहीं, सर इसका एंड आंसर है वो, क्या, सर इसका आंसर है ये। नहीं अभी आंसर आएगा, अभी ये कट जाएगा, दशमलव तो दशमलव कट जाएगा, इसको भाग देंगे हम, अभी आएगा आंसर। पहले ये बताओ, ये समझ में आया मैंने क्या किया है यहाँ पर, देखो अब 100 से फिर गुणा हो रही है, 100 में 2 जीरो, दशमलव और आगे जाएगा, अब दशमलव 2 अंक आगे जाना है, लेकिन दशमलव के बाद एक ही अंक है, तो मैं एक अपनी तरफ से यहाँ पर जीरो लगा दूं, क्योंकि दशमलव के बाद जब जीरो लगती है तो उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो दशमलव के बाद मैंने एक जीरो लगा दी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये दशमलव और आगे चला गया। ठीक है, या सिंपल देखो, एक काम करो, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा, आप इसकी सिंपल गुणा कर लो,
आप यहां पर गुणा कर लो, 937.5 की 100 में गुणा करके देख लो कितना आएगा। 0 0 0 0 0 0 0 0 93700 आया। 5 7 3 9, तो ये बचा 0 0 5 7 3 9। दशमलव कितने अंक से पहले? एक अंक से पहले, तो एक अंक से पहले दशमलव आएगा, तो कितना आया? यही तो आ रहा है 93,750। ठीक है, क्या आया? 93,750। अब दशमलव के बाद कितनी जीरो लगा दो, उससे कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा। ठीक है, ये सबको क्लियर हुआ यहां तक? यहां तक ये वाली कैलकुलेशन समझ आ रही है कैसे कर रहा हूं मैं? पहले जल्दी बताओ, ये वाली कैलकुलेशन समझ आई यस आपको? सर। ठीक है, यस सर। अब देखो, ऊपर भी दशमलव के बाद 2 अंक है, नीचे भी दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव से दशमलव कट गया, तो कितना बचा? 9 3 7 5, 3 बार 0 बटे 9 3 7 5 0। ठीक है, अब देखो ये इससे कट जाएगा, 100 बार कट जाएगा। ठीक है, आप देखो 9 3 7 5 0 एकम, 9 3 7 5 0 और 2 0 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो कुल कितनी ईंट हो गई? 100 ईंट। ये कैसे काटा, ये समझ आया? ये कैसे काटा, ये समझ आया आपको? 9,37,000 नहीं, 93,73,75,000 को मैंने किससे भाग किया है? 93,750 से। ये सबको समझ में आया या नहीं, जल्दी बताओ। ये भाग सबको समझ में आया? बताओ यार, आप कुछ बोलते ही नहीं। 100 ईंट आंसर होगा इसका, कोई डाउट है तो पूछ लो इस क्वेश्चन। कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो पूछ लो। पूरी क्लास इसी क्वेश्चन में चली गई। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 100 ईंट। चलिए, इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे भाई, बहुत आसान सवाल है, आप लोग करेंगे इसको। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? एक घनाकार डिब्बा है। एक डिब्बा कैसा है? घनाकार है। मान लो ये घनाकार डिब्बा है। आप लोग करेंगे और मैं सबकी नोटबुक देखूंगा इस बार। मान लो ये एक घनाकार डिब्बा है इस तरीके से। अब घनाकार है तो मतलब क्या है? इसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी। मैंने बताया था घन की सभी भुजाएं बराबर होती है, तो इसका एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है, यानी ये वाला जो किनारा है ये कितना है? 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब कुछ कितने होंगे? 10 सेंटीमीटर। तो ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है। एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, अब एक दूसरा कैसा है? घनाभाकार है। दूसरा कैसा है? घनाभ के आकार का। मान लो ये है घनाभ के आकार का कोई डब्बा, इस तरीके से। घनाभ है तो इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होंगी। ठीक है, ये क्या है? घनाभ है। ये घनाभाकार डिब्बा है, इसकी लंबाई कितनी है? 12.5, ये लंबाई हो गई। इसकी चौड़ाई दी हुई है और इसकी ऊंचाई दी हुई है। ठीक है, तो इसमें जो लंबाई दी है वो कितनी दी हुई है? 12.5, ये एल दिया हुआ है। इसकी जो चौड़ाई है बी वो कितनी दी हुई है? 10, और इसकी जो ऊंचाई है एच वो कितनी दी हुई है? 8 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर है। आपको क्या बताना है फर्स्ट पार्ट में? किस डब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है? आपको इन दोनों का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालकर ये बताना है कि किसका अधिक है और कितना अधिक है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला भी मैं यहां पर लिख रहा हूं। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4a²। ठीक है, यहां पर a कितना है? 10 है, ये a है।
और घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर घनाभ है, तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2L+B गुणा H। सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दे दिया है, फॉर्मूला भी लिख दिया है, LB H भी आपको पता है क्या क्या है, ठीक है, ए भी आपको पता है क्या है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो दोनों का, और ये बताओ किसका ज्यादा है और कितना ज्यादा है। आपके पास 2 मिनट है, सभी लोग सॉल्व करें अपनी नोटबुक में, मैं सबकी नोटबुक चेक करूंगा। एक घन है आपके बाईं और आपकी स्क्रीन के बाईं तरफ घन है, आपकी स्क्रीन के दाईं तरफ घनाभ है। दोनों का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, दोनों की भुजाएं मैंने लिख दी है, फॉर्मूले में रखो और बताओ किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। जल्दी से करिए सॉल्व। सर हाँ जी, जो घनाभ की साइड में जी वो कितने सेंटीमीटर है? 1 मिनट। ये ऊंचाई है इसकी हाँ 8 सेंटीमीटर। यस सर। मैं क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन यहाँ पर है ऊपर, ठीक है, इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ। करिए सभी लोग सॉल्व अपनी नोटबुक में। आपको बताना है कि किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इन दोनों में से ज्यादा है और कितना ज्यादा है। आया किसी का आंसर? किसी स्टूडेंट का आंसर आया तो बताना भाई। 1 मिनट और है आपके पास, फिर मैं कॉपी चेक करूंगा आप लोगों की। हाँ जी, जिसने सॉल्व किया है, मैं ये नहीं कह रहा सही गलत, जिसने कोशिश की है करने की वो हैंड रेज कर लो। कोशिश की है जिसने, मैं ये नहीं कह रहा आपने सही ही करना है आपको, कोशिश की है जिसने करने की, बस एक बार हैंड रेज कर लो, मैं देखना चाहता हूँ। सिर्फ प्रिंस का हैंड रेज हुआ है, बाकी लोग? एक्सीलेंट प्रिंस, वेरी गुड। और बाकी लोग, बाकी लोग कोशिश भी नहीं की क्या सॉल्व करने की? ओके मोहित, एक्सीलेंट, ठीक है भाई, मैं बोल ही सकता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है ही। खैर मैं तो कर दूंगा सॉल्व, एग्जाम में आपको करना पड़ेगा बस, वो आप देख लेना कैसे करोगे। तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, 4a²। ए का मान कितना है, 10, यानी ए की जगह मैंने क्या रख दिया, 10 का स्क्वायर बराबर 4 गुना 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100। तो 4 गुना 100 कितना हुआ, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आया है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का। घनाभ का कैसे निकालेंगे, घनाभ का कैसे निकालेंगे, 2L कितना है 12.5 प्लस B कितना है 10 गुना H कितना है 8। 2 गुना 12.5 प्लस 10 कितना होगा, 22.5 गुणा 8। तो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, और 2 दूनी 4 गुणा 8। तो ये हो जाएगा 8 पंजे 40, 8 चौक 32 और 4 36। तो इसका आया है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका आया है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका ज्यादा है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ से ज्यादा है। तो पहले का आंसर क्या होगा, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल
घनाभ से कितना ज्यादा है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा है। ये फर्स्ट पार्ट है आपके इस क्वेश्चन का। कोई डाउट है तो पूछ लो। समझ आ गया सभी को? समझ आ गया सभी को? बताओ, कोई डाउट है तो पूछ लो। अरे कोई डाउट है तो पूछ लो, अगर समझ आ गया तो भाई टाइप कर दो चैट बॉक्स में। यस सर। सेकंड पार्ट में बोला गया है, सेकंड पार्ट में बोला गया है किसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। अब आपको क्या निकालना है, इनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो जैसे पार्शियल हम निकाला, ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय सर क्षेत्रफल का फॉर्मूला, हाँ जी बोलो। सर ये मेरे इतना तो आ गया था 3600 तक। कहाँ तक? 3600। यहाँ तक? यस सर। 3600 नहीं आएगा, 360 आएगा। हाँ सर 360 सर। हाँ, फिर आपको इन दोनों में देखना किसका ज्यादा है। इसका 400 है, इसका 360 है, तो किसका ज्यादा है, 400 वाला ज्यादा है। यस सर। और ये किसका है, घन का। तो घन का जो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल है वो घनाभ से 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा है ना। 40 क्यों है, क्योंकि ये 360 से 40 ज्यादा है ना, इसीलिए। ठीक है, यस सर। ओके। तो ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में बोला गया है आपको बताना है कि किसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो अब आपको क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना, कोई बताएगा? 6a²। 6a²। वेरी गुड। ठीक है, तो वो फॉर्मूला लगाओ 6a²। और घनाभ का कितना होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 ब्रैकेट लेंथ ब्रेंथ प्लस ब्रेंथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। वेरी गुड। ठीक है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6a²। तो इससे निकालो घन का, और यहां घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2LB प्लस BH प्लस HL। इससे निकालो घनाभ का, और देखो किसका कम है, क्योंकि यही पूछा है ना किसका कम है और कितना कम है सेकंड पार्ट में। तो आप इन दोनों का निकाल के बता दो आसानी से किसका कम है और कितना कम है। ठीक है, आपके पास 5 मिनट है, करिए सॉल्व। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपसे करा रहा हूं मैं सॉल्व। सर इन दोनों का बताना है। हाँ जी, पहले आप इसका निकालो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा 6a² फॉर्मूले से। फिर इसका निकालो इस फॉर्मूले से, और देखो दोनों में से किसका कम है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, किस डब्बे का कम है और कितना कम है। तो इन दोनों में से किसका कम है और कितना कम है ये बताना है। तो तभी बता पाओगे जब आप इन दोनों का निकाल लोगे। पहले इसका निकालो, फिर इसका निकालो, फिर बताओ कितना कम है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई, और ये मुश्किल नहीं है, आसान सवाल है। ऐसे सवाल तो आते ही है पेपर में। फॉर्मूला आपको याद हो, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूले में रखो और आपको आंसर मिल जाएगा। हाँ जी, 2 मिनट और हैं आपके पास, सॉल्व करें जल्दी से और बताएं किसका कम है और कितना कम है। 6a-5। एक ही जगह 10 रखोगे तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और 6 × 100 600 हो जाएगा। सर हाँ जी, सर मेरा आ गया। बताइए क्या आंसर आया आपका हिमेश। सर 10 अधिक है। क्या? 10 अधिक है 10 नहीं, कम बताना है, कम किसका है। सर। आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है, आप चैट बॉक्स में टाइप कर दो हो सके तो। ओके सर।
हाँ जी, किसका कम है और कितना कम है ये भी बताना है साथ में, किसका कम है और कितना कम है। चलिए सबसे पहले इसका निकालते हैं। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6a²। तो 6 गुना ए की जगह क्या आएगा 10, 10 का स्क्वायर, और 6 गुना 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100, और 100 गुना 6 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका निकालते हैं। इसका कितना है 2 एल बी, एल कितना है 12.5 गुना बी कितना है 10 प्लस बी कितना है 10 गुना एच कितना है 8 प्लस 8 गुना एल कितना है 12.5। इसको सॉल्व करते हैं तो यहां पर बचेगा 2, 12.5 गुना 10 125 प्लस 10 गुना 8 80 प्लस 8 गुना 12.5 कितना होगा 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 एकम 8 और 2 10, और एक अंक से पहले दशमलव है तो एक अंक से पहले दशमलव आ गया। तो यहाँ पर कितना बचा 2 गुना 125 प्लस 100 कितना होगा 225 प्लस 80, 2 गुना 225 प्लस 80 कितना होगा 305। तो ये आया हमारा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो किसका कम है, किसका कम है घन का, है ना। घन का तो 600 आया है, घन का 600 आया है और घनाभ का 610। मेरा भी 600 आया है। वेरी गुड। ठीक है, तो घन का आंसर क्या होगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम बोलेंगे, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को। यस सर। ओके, तो ये आसान सा क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। एक छोटा पौधा घर है जो संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से बना हुआ है। ठीक है, तो एक शीशे की पट्टियों से एक बना हुआ है क्या, पौधा घर। ठीक है, यानी उसके ऊपर भी शीशा लगा है, नीचे भी शीशा लगा है, दाईं ओर भी शीशा लगा है, बाईं ओर भी शीशा लगा है, आगे भी शीशा लगा है और पीछे भी शीशा लगा है। यानी ये पूरा शीशे का घर है एक। जैसे आप कह लो, मान लो कोई कमरा जिसमें दीवार की जगह हर जगह शीशे लगे हो, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो एक पौधा घर है जो शीशे का बना हुआ है, ऊपर भी शीशा है, नीचे भी शीशा है, दाईं ओर भी शीशा है, बाईं ओर भी शीशा है, आगे भी शीशा है और पीछे भी शीशा है। शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाकर रोका गया है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर कि जो शीशे की पट्टियां हैं जहां पर ये आकर मिल रही है वहां पर टेप से इनको क्या हुआ, क्या किया गया है, चिपकाया गया है। इनको यहाँ पर किससे चिपकाया गया है, इन सबको टेप से। ठीक है, जैसे लगा देते हैं ना, जोड़ होता है जहां पर वहां टेप लगा देते हैं, तो यहाँ जोड़ है यहाँ पर हर किनारे पर, तो यहाँ पर टेप लगाई हुई है हर जोड़ पर, जहां जहां शीशे की पट्टियां आकर मिल रही है। क्वेश्चन समझ में आया सभी को। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक शीशे का घर है, ठीक है, शीशे का पौधा घर है जिसमें शीशों को टेप द्वारा चिपकाकर रोका गया है। ठीक है, इसके बाद बोला गया है यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा है। यानी इसकी जो लंबाई दी हुई है वो कितनी दी हुई है, जो इसकी लंबाई है वो कितनी दी हुई है 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी हुई है 25 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई दी हुई है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दी हुई है, लंबाई 30, चौड़ाई 25 और ऊंचाई भी 25। आपको पहले ऑप्शन में क्या बताना है, इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या है। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, शीशे हर तरफ है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि संपूर्ण रूप से शीशे हैं, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, कुल पृष्ठीय का या पार्श्व पृष्ठीय का।
जी पास्ट ईयर। बताओ, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का? संपूर्ण। 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 यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियां हैं, तो हर तरफ शीशे की पट्टियां हैं, उन्हीं का क्षेत्रफल चाहिए, तो मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पर? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 LB दो प्लस LB BH प्लस HH। ठीक है, प्लस H। इसमें रख दीजिए बस 2। L कितना है? 30 गुणा B कितना है? 25 प्लस B कितना है? 25 गुणा H कितना है? 25 प्लस H कितना है? 25 गुणा L कितना है? 30। ठीक है, L कितना है? 30। तो ये कितना आ गया? 2 गुणा 30 गुणा 25 कितना हो गया? 750। 25 गुणा 25 625 प्लस 25 गुणा 30 750। तो यहां से कितना बचेगा? 750 प्लस 750 कितना होगा? 1500। 1500 प्लस 625। ठीक है, यहां से कितना बचा? 2 गुणा 1500 प्लस 625 कितना हो गया? 2125। तो कितना बचा? 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4250 मीटर आएगा, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आया? शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल। पहले ऑप्शन का आंसर ये होगा, शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल। ये क्लियर हुआ सभी को? कुछ नहीं था इसमें, तो बस फॉर्मूले में रखा है LBH को। और फॉर्मूला वो ये ही फॉर्मूला क्यों लगाया है ये मैंने आपको बताया, क्योंकि संपूर्ण रूप से शीशे का बना हुआ है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लग गया। ये समझ आया सभी को? फर्स्ट पार्ट। कोई डाउट है तो पूछ लो फर्स्ट पार्ट में। हाँ जी, यस नो, यस और नो? यस सर। यस, ठीक है। तो सर उसमें इमेज नहीं आया सर। हिमेश, क्या डाउट है बताओ, क्या समझ में सर नहीं कोई आया? डाउट नहीं है। अच्छा, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स, चलिए, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला है कि सभी 12 किनारों के लिए कितनी टेप की आवश्यकता होगी। तो मुझे ये बताओ, एक डब्बे में कितनी लंबाई होती है? एक डब्बे में लंबाइयां कितनी होती है? ये डब्बा है, ऐसा ही होगा ना कुछ कांच का, वो भी जैसे ये डब्बा है, तो इसमें लंबाइयां कितनी है? देखो, एक लंबाई तो ये है, पहली तो ये हो गई नीचे की तरफ, 5 होती है। अच्छा, 5 नहीं 4 होती है, देखो गिनाता हूं। एक ये हो गई, चार होती है। एक ये हो गई, एक दूसरी ये हो गई, 2, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई। 4 लंबाइयां होती है। ऐसे ही 4 चौड़ाइयां होती हैं, 1 2 3 4। ऐसे ही 4 ऊंचाइयां होती हैं, 1 2 3 4। तो टोटल 12 किनारे बोले गए हैं ना यहाँ पर। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? सभी 12 किनारों के लिए। तो 12 में से 4 लंबाई, 4 चौड़ाई और 4 ऊंचाई, तभी तो 12 होंगे। ये बात सभी को क्लियर हुई? ठीक है, तो टेप कहां कहां पर लगेगी? कुल टेप की लंबाई कितनी होगी? देखो, एक टेप तो लगेगी लंबाई पर। अब जितनी इसकी लंबाई है उतनी ही लंबी टेप लगेगी या नहीं? अगर मैं कहूं कि मुझे यहां पर टेप लगानी है इस जोड़ पर, तो जितनी इस जोड़ की लंबाई होगी उतनी ही लंबी टेप लगेगी या नहीं? जल्दी बताओ। यस सर। है ना? जितनी इसकी इस जोड़ की लंबाई होगी नीचे वाले की, उतनी ही लंबी टेप लगेगी। तो यहां पर पहली टेप लगेगी पहली लंबाई पर, यानी L पर। दूसरी टेप लगेगी दूसरी लंबाई पर, यानी L पर। तीसरी टेप लगेगी तीसरी लंबाई पर, यानी L पर। चौथी टेप चौथी लंबाई पर। ऐसे ही फिर एक टेप लगेगी पहली चौड़ाई पर, दूसरी चौड़ाई पर, तीसरी चौड़ाई पर, चौथी चौड़ाई पर। और ऐसे ही फिर लगेगी ऊंचाई पर, दूसरी ऊंचाई पर, तीसरी ऊंचाई पर और चौथी ऊंचाई पर। ये समझ में आया है नहीं? जल्दी बताओ। देखो, सर पहली लंबाई पर टेप लगेगी, क्यों लगेगी? जितनी लंबाई होगी उतनी लंबी टेप लगेगी। लंबाई L है तो टेप कितनी लंबी लगेगी? L। दूसरी लंबाई कितनी है? L, उतनी ही लंबी टेप लगेगी, तो L लंबाई की ही टेप लगी। इस पर भी L लंबाई की टेप लगी, चौथी लंबाई पर भी L लंबाई की टेप लगी। फिर चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई अगर ये 5 मीटर है, मान लो ये 5 सेंटीमीटर चौड़ाई है, तो टेप भी इस पर कितनी लगेगी? 5 सेंटीमीटर लगेगी।
तो चौड़ाई अगर बी है तो टेप भी कितनी लगेगी, बी। ऐसे ही दूसरी चौड़ाई पर भी बी, तीसरी पर भी बी, चौथी पर भी बी। ऐसे ही अगर ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो टेप भी 10 सेंटीमीटर लंबी लगेगी। तो यहाँ पर एच है तो मैंने सभी के लिए एच एच ले लिया। तो कुल टेप कितनी हो गई, यहाँ पर कुल टेप कितनी हो गई, 4L प्लस 4B प्लस 4H, है ना। 1 2 3 4, 4L प्लस 4B प्लस 4H। 4 कॉमन ले लो, कितना बचा, L प्लस B प्लस H। और L प्लस B प्लस H कितना है, L कितना है 30 25 25, तो 30 प्लस 25 प्लस 25, तो 4 गुना 30 प्लस 50, 25 25 50 हो गए, और 4 गुना 30 और 50 80 हो गए, और 80 की 4 में गुणा करोगे तो 320 सेंटीमीटर कुल टेप लगेगी। ये समझ में आया सभी को या नहीं, जल्दी बताओ, ये सभी को समझ में आया कुल टेप वाला? ठीक है, जितनी लंबाई उतनी लंबी टेप, जितनी चौड़ाई उतनी चौड़ी टेप, जितनी ऊंचाई उतनी ऊंची टेप। तो 4 लंबाई है तो 4L, 4 चौड़ाई है तो 4B, 4 ऊंचाई है तो 4H। इतनी लंबी टेप रहेगी, LBH के वैल्यू रख दी और सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो बताओ इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है, अदरवाइज फिर हम इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाइए, बाकी लोग जा सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।